वायुमंडल किसे बना? गैस, धूल कण व जल वाष्प से। वायुमंडल का कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। वायुमंडल की उत्पत्ति कैम्ब्रियन काल में हुई। प्राथमिक वायुमंडल हीलियम और हाइड्रोजन से बना है और वर्तमान का वायुमंडल प्राथमिक वायुमंडल के रसायन की जरूरत नहीं से बना है। वायुमंडल की ऊंचाई 10,000 किलोमीटर। वायुमंडल का लगभग 99% भाग 30 से 35 किलोमीटर के मध्य है। वायुमंडल का संगठन गैस, जलवाष्प, धूल के कणों से मिलकर बना है। ताप, दाब, समय के अनुसार इनका संगठन में परिवर्तन होता है। वायुमंडल में दो प्रकार की गैसें पाई जाती है, स्थायी व अस्थायी। स्थायी गैसें, इनका विस्तार 80% की ऊंचाई पर होता है। प्रमुख गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व आर्गन। प्रमुख स्थायी गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन। प्रमुख स्थायी गैसें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व आर्गन। अस्थायी गैसें वे गैसें जिनका निर्माण विनाश होता रहता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, नेनोन। कार्बन डाइऑक्साइड अस्थिर गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हाइड्रोजन, जियोन, क्रिप्टॉन, मीथेन और हीलियम। वायुमंडल में गैसों की मात्रा 78% है नाइट्रोजन। वायुमंडल में गैसों की मात्रा 78% है। ऑक्सीजन 20% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 78% है। नाइट्रोजन 20%, ऑक्सीजन 0.03 है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.93 है। आर्गन गैसें 0.018, नियोन 0.005, हीलियम गैस। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की। यह एक अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन से 120 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। ऑक्सीजन तंतुओं को बांधती है। एमिनो एसिड का निर्माण करती है। प्रोटीन का निर्माण जीवों द्वारा अप्रत्याशित रूप से ग्रहण की जाती है। ऑक्सीजन की खोज रदरफोर्ड ने की। यह एक अक्रिय गैस है। यह ऑक्सीजन के तंतुओं को बांधती है, प्रोटीन निर्माण में सहायक है तथा जीवों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण की जाती है। ऑक्सीजन की खोज रदरफोर्ड ने की। यह अक्रिय गैस है। यह ऑक्सीजन के तंतुओं को बांधती है, एमिनो एसिड का निर्माण करती है। यह अप्रत्यक्ष रूप से जीवों द्वारा ग्रहण की जाती है। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टल मोदी ने की है। यह श्वसन तथा आग जलाने में सहायक है। यह एक सक्रिय गैस है। इसके कारण लोहे में संश्लेषण होता है, वो लोहे में जंग लगता है। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टल मोदी ने की। ये आग जलाने तथा श्वसन में काम आती है। ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगती है। ऑक्सीजन ये प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण की जाती है। ये सक्रिय गैस है। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टल मोदी ने की। ये आग जलाने व श्वसन में सहायक है। ये एक सक्रिय गैस है। इसके कारण लोहे में जंग लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरणों द्वारा पारदर्शित है, लेकिन पार्थिव ये कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है। 90% ऊंचाई तक पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। पौधों के प्रकाश संश्लेषण व अक्रिय गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड यह आग बुझाने में सहायक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में काम आती है। ये अक्रिय गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ये आग बुझाने में सहायक है। ग्रीन हाउस गैस है ये, तथा प्रकाश संश्लेषण में काम आती है। एक सक्रिय गैस है। ओजोन वायुमंडल में सर्वाधिक 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। यह उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में पाई जाती है। आर्गन
ये एक अक्रिय गैस है। ओजोन छिद्र की खोज फोरमैन महोदय ने की। इसका उपयोग बल्ब व वेल्डिंग कार्य में किया जाता है। आर्गन की इकाई डोप्सन में मापी जाती है। जलवाष्प पृथ्वी पर प्राथमिक हरितगृह प्रवाह गैस जलवाष्प कहलाता है। वायुमंडल का अस्थायी व परिवर्तनशील घटक है। सभी स्थानों पर जलवाष्प का वितरण समान नहीं होता। सूर्य ताप व जलवाष्प में समानुपातिक संबंध होता है। जलवाष्प सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। न्यूनतम ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। धूल के कण, गैस और जलवाष्प छोड़कर शेष वायुमंडलीय तत्व आर्द्रता ग्राही नापी कहते हैं। वर्षा कराने में सहायक होती है। वायुमंडल के स्रोत कार्बन गैस है। कार्बन का पूर्ण दोहन, कार्बन गैस ईंधन का अपूर्ण दोहन। नाइट्रोजन गैस उच्च ताप तड़ित बिजली का चमकना। नाइट्रोजन व ओजोन प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया। धूल के कण निर्माण कार्य। मीथेन कार्बनिक प्रक्रियाएं। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल को सर्वप्रथम मेसन महोदय ने प्रस्तुत की। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की 3 परतें हैं। वायुमंडल रचना। वायुमंडल आयनमंडल, मध्यम मंडल, समताप मंडल। शोभ सीमा, इसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ट्रोपोस्फीयर ग्रीक भाषा का शब्द टिजरेंस डिबर्ट द्वारा दिया गया। सौरमंडल की सीमा, औसत सीमा 13 किलोमीटर। सौरमंडल की सीमा 13 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर ऊंचाई 18 किलोमीटर। दूरों पर 8 किलोमीटर। तापमान के साथ ऊंचाई में परिवर्तन होता है। वायुमंडल लगभग 75% गैसें इसी भार में पाई जाती है। सहवर्णी पवनें चलती है। 165 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड तापमान, 1 किलोमीटर पर 6.5 सेंटीग्रेड। शोभ सीमा ट्रोपोकेस नेपियर्स और नेविस, इसकी मोटाई 1.5 से 2 किलोमीटर के मध्य होती है। बादलों का बनना, वर्षा का होना, तापमान, मौसमी परिवर्तन, चक्रवात, प्रतिचक्रवात सौरमंडल में होते हैं। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर शब्द टिजरेंस डिबर्ट ने दिया। ऊंचाई के साथ समानता तापमान पाया जाता है। इसकी अंतिम सीमा 0 सेंटीग्रेड। वायुयान उड़ाने में सहायक। समताप मंडल 1 किलोमीटर में 5 सेंटीग्रेड। कारण ओजोन गैस की उपस्थिति। यहाँ ओजोन परत में मुक्ताब मेघ पाए जाते हैं जिन्हें पेयर्स क्लाउड कहते हैं। ओजोन गैस की उपस्थिति होती है। पृथ्वी का रक्षा कवच कहलाता है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाता है। हेलोन, मीथेन, ब्रोमाइड। ओजोन परत। वायुमंडल में ओजोन छिद्र की खोज 1980 में फोरमैन महोदय ने की। ओजोन छिद्र की खोज 1980 में। मॉन्ट्रियल समझौता 16 सितंबर 1987। ओजोन दिवस 16 सितंबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1983। ओजोन छिद्र की खोज 1980। मध्य मंडल, इसे रसायन मंडल या उल्का मंडल कहा जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। यहाँ उल्का संबंधी घटनाएं होती है। इनकी अंतिम सीमा -100 सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है। तापमंडल, इसको 2 भागों में बांटा गया है, आयन मंडल व आयतन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर। इसमें धनात्मक ऋणात्मक कण पाए जाते हैं। चुंबकीय किरणों के ठिकाने यहाँ अरोरा पाया जाता है। रंग बिरंगा प्रकाश जिसे अरोरा कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव में से बोरोलिस कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव में ऑस्ट्रेलिस। सर्वाधिक नार्वे में देखा जाता है, इसलिए इसे नार्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। यहाँ रेडियो, आयन मंडल में रेडियो टीवी प्रसारण होता है। आयन मंडल को 3 भागों में बांटा गया है। डी परतें, रेडियो टीवी के दीर्घ विकिरण का परिवर्तन होता है। ई परत, रेडियो टीवी के मध्य विकिरणों का परावर्तन, रात में सक्रिय। आधुनिक भूगोलकता जी परत भी बताते हैं। वायुमंडल रासायनिक वर्गीकरण, अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ग 1962 से 67। इसका अध्ययन मार्शल निकोलेट ने किया। वायुमंडल संरचना 2 भागों में बटी है।
सममंडल, विषममंडल। सममंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर। गैसों का अनुपात सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल। विषममंडल ऊंचाई में 90 किलोमीटर से ऊपर, गैसों का मिश्रण अनुपात समान ही होता है। ओजोन मंडल। वायुमंडल किसी वर्ग इकाई पर पड़ने वाला वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल की सर्वप्रथम खोज ओटोहान ज्यूरिक ने की 1651। वायुमंडल का सर्वप्रथम मापन टोरोसोली ने किया। वायुमापी यंत्र बैरोमीटर। सर्वाधिक वायुदाब समुद्र जल में 1013.25 1 वर्ग इंच 14.5 पौंड 1 वर्ग सेंटीग्रेड 2.7 किलोमीटर। ऊंचाई के साथ वायुदाब घटता है 10 सेंटीमीटर से 1 मिलीबार। सर्वाधिक जानकारी पास्कल महोदय 3 मीटर 34 MV 5 किलोमीटर 50% वायुदाब। पृथ्वी पर सर्वाधिक वायुदाब रिकॉर्ड अगाथा रूस। पृथ्वी पर समान वायुदाब वाली रेखा को सम वायुदाब रेखा द्वारा बांटा गया है। हम्बोल्ट महोदय द्वारा सम वायुदाब रेखा का वर्गीकरण किया गया है। वायुदाब प्रवणता जिसे बायोमेट्रिक ढाल कहते हैं। वायुदाब मापने हेतु मर्केली बैरोमीटर मापा जाता है। पृथ्वी वायुदाब पेटियां। पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियां हैं। धुरी उच्च वायुदाब पेटी, उपधुरी न्यून वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी व भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी। 7 वायुदाब पेटी। वायुदाब पेटियों का कारण तापमान व पृथ्वी की गतियां। तापजनित दो प्रकार की गतियां होती है। 2 प्रकार की पेटियां होती हैं, तापजनित पेटियां व गतिजनित पेटियां। तापजनित पेटियां भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब उपध्रुवीय भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी से उच्च ध्रुवीय भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी से उच्च ध्रुवीय वायुदाब पेटी। गतिजनित उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी तक। भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी 5 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण तक। तापजनित पेटी है, ये सवनी पवने चलती है, दोपहर 12 बजे तक चलती है। सवनी पवने का संचरण तंत्र विकसित हो जाता है। अधिक ताप होने पर जलवाष्प ऊपर उठता है, ठंडी होने पर संघनन करती है। इस पेटी को सदाबहार पवने कहते हैं। जैव विविधता अधिक पाई जाती है। कांगो बेसिन व अमेजन बेसिन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। यह सवनी पवनी चलती है, जिन्हें शांत व डोलड्रम पेटी कहते हैं। उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, ये 30 से 35 दक्षिणी अक्षांश। ये गतिजनित पेटी, हवाओं का अवतलन होता है। अश्व अक्षांश अश्व पेटी पाई जाती है। उपधुरी न्यून वायुदाब पेटी, ये गतिजनित पेटी है। 60 से 65 उत्तर व दक्षिणी अक्षांश। ये पेटी स्पष्ट रूप से दक्षिण गोलार्ध में। उपधुरी उच्च वायुदाब पेटी 85 से 90 उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश। वायुदाब पेटी का स्थानांतरण 21 जून तो 22 दिसंबर। कोरियोलिस बल हवा से विक्षेपी बल है। दिशा परिवर्तन होना, सर्वप्रथम अध्ययन कोरियोलिस ने किया। पृथ्वी की घूर्णन गति के फलस्वरूप पवनों की दिशा में बदलना, सर्वाधिक दूरों पर, न्यूनतम भूमध्य रेखा पर। यह बल सिर्फ पवनों पर कार्य करता है, गतिशील कार्य करता है। इसका मान sin थीटा से निकालते हैं। पवनों की दिशा में परिवर्तन फेरल महोदय आधार कोरियोलिस बल। इसके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में है, आपका मुंह उत्तर की ओर है तो हवा दाईं ओर चलेगी। यदि आप दक्षिणी गोलार्ध में तो हवा दक्षिण की ओर हो तो हवा बाईं ओर आएगी, झुकेगी। बोयज-बेटल का नियम। आधार न्यून वायुदाब केंद्र, हवाओं की दिशा विपरीत मुख खड़ा होना पर उत्तरी गोलार्ध बाईं ओर है। उत्तरी गोलार्ध में हवा बाईं ओर होगी, दक्षिणी गोलार्ध में हवा दाईं ओर। इसके अनुसार न्यून वायुदाब केंद्र उत्तरी गोलार्ध, दाईं ओर दक्षिणी गोलार्ध में। पवनों की दिशा का मापने का यंत्र विंड मैप। विंड वेन पवनों की दिशा मापने का यंत्र। पवनों की दिशा विंड वेन पवनों की दिशा का मापना।
पवनों की गति का मापन एनीमोमीटर। पवन की गति का सूचकांक एनीमोग्राफ। पवनों की दिशा व गति की मात्रा मीटर ग्राफ। एकमैन स्पायरल। पवन परिसंचरण तंत्र के प्रकार। पवन परिसंचरण के प्रकार प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। स्थायी, सनातनी, गृही, व्यापारिक पछुआ पवने, चक्रवात, प्रति चक्रवात, मौसमी पवने। तृतीय परिसंचरण तंत्र स्थायी व गर्म व ठंडी पवने। प्राथमिक परिसंचरण तरंगी, स्थायी, सनातनी, गृही पवने, व्यापारिक पवने। इनका उपयोग व्यापारिक कार्यों के होने का कारण होता है। इनकी स्थिति उपोषण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी तक होता है। उत्तरी गोलार्ध में यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। पश्चिम पवने ये पश्चिम से चलती है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण गोलार्ध उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। इनकी गति दक्षिण गोलार्ध में अधिक होती है। स्थिति उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपधुरीय न्यून वायुदाब पेटी। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश गर्भस्था 40, 50 डिग्री दक्षिणी प्रचंड 50, 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश चीकता 60। ITCZ अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र डोल्ड्रम क्षेत्र, न्यून वायुदाब केंद्र, व्यापारिक पवनों का अभिसरण क्षेत्र। वायुमंडल का एक कोशीय सिद्धांत हेडली महोदय। त्रिकोशीय सिद्धांत या पवन परिसंचरण सिद्धांत फेरल महोदय। हेडली कोश व्यापारिक पवनों पर कार्य करता है। फेरल कोश पछुआ पवनों पर, ध्रुवीय कोश धुरी पवनों पर। जेट स्ट्रीम इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। जेट स्ट्रीम की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। ये विसर्पाकार होती है। 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य चलती है। ये दरअसल से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है। शीतकाल में सर्वाधिक प्रभावी होती है जेट स्ट्रीम। 4 अवस्था में होती है। ये सीधी एकदम सरल होती है। पश्चिम धारा, द्वितीय अवस्था रोसवी धारा जो कि लहरदार होती है। रोसवी लहर। और चौथी अवस्था में चक्रवात प्रति चक्रवात। द्वितीय परिसंचरण तंत्र चक्रवात प्रति चक्रवात, मौसमी पवने, मानसूनी पवने। चक्रवात क्या है? चक्रवात हवाओं का चक्रीकरण। चक्रवात के केंद्र में न्यून वायुदाब व बाहर उच्च वायुदाब में होता है। इसमें हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती है, परिधि से अंदर की ओर चलती है। हवाएं केंद्र से ऊपर उठती है। इसमें ऊपर चक्रवात प्रति चक्रवात होती है। दिशा उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। प्रति चक्रवात के ऊपर चक्रवात प्रति चक्रवात कहलाता है। मानसूनी पवन है। मानसून अरबी भाषा शब्द मुस्लिम से बना है। मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हिप्पोलस महोदय ने किया। मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हिप्पोलस महोदय ने किया। मानसून का सर्वप्रथम अध्ययन अल मसूदी ने किया। मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हिप्पोलस महोदय ने किया। मानसून का अध्ययन अल मसूदी ने किया। मानसून उत्पत्ति सिद्धांत तापीय शास्त्रीय सिद्धांत, गतिक सिद्धांत व नवीन सिद्धांत। तापीय सिद्धांत का प्रतिपादन एडमंड हेडली ने किया। यह सिद्धांत सौर ताप की प्राप्ति की संरचना पर आधारित है। इसमें 2 प्रकार होते हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब बनता है, तो दक्षिण गोलार्ध में उच्च वायुदाब होता है, जिसके फलस्वरूप दक्षिण से उत्तर में हवाएं चलती हैं तथा इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। शीतकाल सूर्य के दक्षिण होने पर दक्षिणी गोलार्ध में उच्च न्यून वायुदाब से उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब होता है तथा हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है। गतिक सिद्धांत फ्लोन महोदय ने दिया। फ्लोन महोदय ने मानसून की उत्पत्ति के परिक्रम में गति कारण वायुदाब पेटी में स्थानांतरण हुआ है। सूर्य के उत्तरायण होने पर ITCZ उत्तर से 30 डिग्री तथा सूर्य के दक्षिण होने पर ITCZ दक्षिण में 30 डिग्री तक होता है, जिससे न्यून वायुदाब का केंद्र बनता है।
यहाँ आईटी शेड पवनों को आकर्षित करता है जिन्हें मौसमी पवने कहते हैं। नवीन संकल्पना मोनेक्स 1973 भारत मानसून अभियान। तृतीय परिसंचरण, इसमें स्थानीय पवनों को शामिल किया गया है। ये दो प्रकार की होती है, गर्म पवने, ठंडी पवने। गर्म पवने सिराको, ये सारा मौसम में उत्तर की ओर चलती है, भूमध्य रेखा में नमी धारण करती है, इटली में वर्षा करती है। सिराको गर्म पवन है, ये सहारा मरुस्थल में उत्तर की ओर चलती है तथा भूमध्य सागर में नमी धारण करके इटली में वर्षा करती है। यूरोप में इसे रक्त वर्षा कहते हैं। चीनू रोकी पर्वतमाला के पूर्वी ढाल में होती, शीतकाल में उत्तरी अमेरिका, पेरिस घास के मैदान, बर्फ में पिघलाती है। इन्हें हिमवक्षनी पवने कहते हैं। हरमटन गिनी तट में चलती है, डॉक्टर पवने कहते हैं। फोन आल्पस पर्वत, सिमुम अरब मरुस्थल, शामल इराक ईरान, काराबुरान मध्य एशिया, खमलेन मिस्र, गिबली लीबिया, जोंडा अर्जेंटीना, टिल्ली चिली ट्यूनीशिया, नॉर्वेस्ट न्यूजीलैंड, ब्लैक रोलर दक्षिण अमेरिका, लेवेंडर स्पेन, बर्ग दक्षिण अमेरिका, ब्लू लू भारत पाकिस्तान, आल्पस पर्वत, फोन ठंडी पवने, मिस्टर फ्रांस, बोरा इटली, नेवाडोस इक्वाडोर, ब्लिजार्ड धूरी पवने, नादिर यूएसए, बाउस फ्रांस। वाकर संचरण जीटी वाकर। वायुदाब केंद्र ताहिती डार्विन। न्यून वायुदाब केंद्र पेरू तट अल नीनो।